अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रुपए की कदर कुछ दिन में बेहतर हो जाएगी, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। क्या वाकई अवाम को इस बात का एतमाद कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए? इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में पाकिस्तान में चीन के इश्तराक से कार साजी के यूनिट के क़याम पर इमरान खान ने कहा कि मैं आफरीदी बरादर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने कबायली इलाकों से उठकर चीन के साथ जो शराकत दारी की है वो पाकिस्तान के लिए आगे जाने का एक रास्ता है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये सरमायाकारी $90 करोड़ की सरमायाकारी नहीं है, बल्कि पहली मरतबा पाकिस्तान में कार साजी की मुकम्मल यूनिट जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें सब कुछ यहाँ बनेगा। इब्तदाई तौर पर 5000 मुलाजमीन रखेंगे और आगे जाकर इस मुश्तरका मंसूबे से 45,000 पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे जहन में तब्दीली की ज़रूरत है, जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि तज्जिया निगार हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बस आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और रुपए की कदर जो है वो कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि अवाम को वाकई ही घबराने की ज़रूरत नहीं? बहुत शुक्रिया। असल में आज का जो टॉपिक है वो इसी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। जी जी। आप सारे चैनल पर देख लें, जो 100 दिन की कारकर्दगी पर ही बहस जारी है। जी उसमें जी। ये डॉलर का भी मौजूद सबसे सरफहरिस्त और अहम है। मैं समझता हूँ कि बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इस वक्त हम क्रिटिसाइज देख रहे हैं कि साहब का हुक्मरान बड़ी खुशी से अब कौम के सामने आए हुए हैं कि जी ये तो डॉलर का रेट आसमानों को छू रहा है, जी। तो बात दुरुस्त है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इसकी वजह क्या है। वजह सही। ये है कि सारे कर्जे, सारी बीमारियां और सारे मुल्क को सत्यानाश करके तो इस हद तक ले गए कि जब वापसी कर्जों की देनी होती है तो फिर जाहिर डॉलर में ही पेमेंट करनी होती है। जी आप देख रहे हैं कि मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के जमाने में 34 बिलियन कर्जा था डॉलर। मियां नवाज शरीफ सब छोड़ के गए तो 95 है। उनके सारे कर्जे मिला दिए जाए तो 30,000 यानी मिलियन बनता है डॉलर। अब हद ये है कि एक किसी का मजाक तमस्खर उड़ाना या इस तरह की चीजें, जो हमारे जैसे तजियाकार बैठ के ये नहीं सोचते कि मुल्क जो है वो मुल्क को पहले तो अवाम को हकायक बताए जाए। जी। जी चलो बिल्कुल नफरत भी होती है, किसी की फेवर भी करनी होती है, लेकिन लोगों को मिस गाइड ना किया जाए। ये सही। जो सो कार्ड इंटेलेक्चुअल हम लोग होते हैं उसमें हम लोगों के ख्वाबों को बखेरते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस हुकूमत को एक तो ये है कि इन्होंने ये किया कि भाई हमने 100 दिन का एजेंडा दे दिया। जी। पहली हुकूमतें कभी 100 दिन का एजेंडा नहीं देती थी, उनके पीछे भागते रहते थे लोग। 5 साल वो हाथ ही नहीं आते थे कि क्या कर रहे हैं, कोई पेमेंट करनी है क्या, किसी से पूछना सर, नहीं। इब्तदाई अच्छा 2 अब सालों में वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो है वो काबीना का जो इजलास है उनकी 12 के बराबर थी तादाद जो उन्होंने सदारत की थी। तो हाँ जी, वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 3 महीनों में ये करके दिखाया। बिल्कुल आपने सही कहा। और खासतौर पर आप अगर नेशनल असम्बली की उनकी उनकी आप देखिए हाजिरी, तो तकरीबन कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ 16 कहते हैं, जी। कोई 18 कहते हैं। जो 4 साल उनको अरसा मिला वो इतनी ही है। चलो इसको छोड़ देते हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा जो 100 दिन का था साहब पीएमएलएन की गवर्नमेंट का, वो 480 बिलियन की पेमेंट थी आईपीपीज को, जिसको पीपल पार्टी कहती रही कि जी हमें तो 30% ये कमीशन देते थे। सही। ये आते ही उन्होंने जो पेमेंट की वो आज तक सरबस्ता राज है। अच्छा आगे हम ये चलते हैं। अब आप देखें कि डॉलर की जो कीमत है वो इस तरीके से है कि एक और चीज पर भी हम जरा थोड़ा सा गौर कर लें कि पाकिस्तान में इस किस्म के माफियाज वजूद में आ रहे हैं कि जिनके पास मतलब सपोज चाइना में भी मेरी मेरी मतलब कंपनी है, जी। तुर्की में मेरी कंपनी है, और अमेरिका में भी मेरी कंपनी है। पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंपनी ही मेरी है, पीछे मैं हूँ, पेमेंट मैंने लेनी है। अब मुझे बताइए, जब पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है तो साहब का हुकूमतों ने तो इस किस्म का नेक्स्ट बनाया हुआ था सही। कि खुद ही उन्होंने उनको ही पेमेंट जारी होती थी। अपनी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हाँ जी, ये बहुत अहम तरीका है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि अब भी पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज या जो कारोबारी लोग हैं वो उनका एक खास ग्रुप का नेक्सस बना हुआ है। जब ये डॉलर को ऊपर नीचे उन्होंने करना होता है तो खुद ही खरीदते हैं, सही। खुद ही मार्केट में लेके आते हैं।
आम लोगों को ये बताते हैं कि देखो जी हुकूमत फेल होगी। मैं कहता हूँ चलो सपोज भाई फेल ही कर दो, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है? आज बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो सखर में तकरीर कर रहा है जी। तो कह रहा था कि अब कौम की किस्मत हम बदलेंगे। हम्म। उससे चंद लम्हे पहले कायरा साहब ने कहा कि जी 51वां हमारा ये यौम तासीस है, इसमें हम अब नए जोश और जज्बे से लोगों का काम करेंगे। काम क्या करेंगे? कराची को कूड़े का ढेर बना दिया। 50% पानी जो है फिल्ट्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट लोगों के घरों में जाता है पीने के लिए। पिछले सर संग 10 सालों में उनकी हुकूमत है, वहां पर उन्होंने क्या किया है वहां पर? यानी करप्शन का दूसरा नाम जरदारी रखने। पंजाब में जो पीपल पार्टी थी वो हम जैसे लोगों का भी रोमांस था। ये वाकया नहीं चारों सूबों की ये जंजीर थी बेनजीर की हुकूमत, बेनजीर जिसको कहते थे शहीद, जी। और जुल्फकार भुट्टो साहब का करिश्मा था। लेकिन पीपल पार्टी की ये जो लोग आजकल बड़ी बड़ी बढ़ के इमारतें आप इनको देखें, ये तो सारे डॉलर खरीद सकते हैं, सही। इनसे आप ले लें और डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। बल्कि मैं का मशवरा आपको देने लगा हूं पूरी कौम को जी। कि इस वक्त अगर तो डॉलर जो है कोई ऐसा अगर कानून पास हो सकता है तो इस पर गौर करना चाहिए। कानूनी नुक्ता आई डोंट नो कि डॉलर का जो कल से ऐसे कानून साजी हो कि डॉलर जो है ना वो एक तो बाहर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए, और जहां जिस कैन उसको बेचने के लिए हुकूमत की बाकायदा जरूरत पेश आए, सही। उसका बाकायदा एक रेट मुकर्रर किया जाए। आप देखेंगे खरबों रुपया लोगों के घरों में पड़े हुए हैं। उसकी मिसाल मैं ये दूंगा, अगर आपने लाहौर डिफेंस में एक प्लाट 5-6 खरीदने हो ना, जी। जी। तो अगर आपने रेट बढ़ाने हो तो आप 6-7 प्रॉपर्टी डीलरों को कह दें जी मुझे 2 प्लाट चाहिए। वो आगे 10 को 12 को कहेंगे, 12 10 आगे 20 को कहेगा। सारे डिफेंस में ये बात होगी कि प्लाटों की इस वक्त काफी डिमांड है, प्लाट का रेट बढ़ जाएगा मतलब इस इस तरह वक्त की ये। सूरत-ए-हाल खुद क्रिएट की जाती है। तो कुछ लोग सर ऐसे हैं कि जो 100 दिनों में हुकूमत को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने कोई खातिर खा हद तक जो है वो डिलीवर नहीं किया, और वो हुकूमत को जो नहीं डिलीवर की आप नाकाम सुने, तस्वर करके बैठे हुए ऐसे हैं। ही ऐसे असल में ये हर तनकीद बड़ी आसान होती है। मैं कहता हूँ हमारा जो डेफिसिट था जो हमने पेमेंट करनी थी IMF को, जिसको जिसकी वजह से ये ब्लेम कर रहे हैं कि जी उनके साथ इनका मुआहदा हो गया, तो आप देखें अगर ये 260 बिलियन का ये हम ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, तो अगर हम इस बुरहान में ना फंसा के जाते साहब हुकूमत, जी। इसको थोड़ा डिले कर लेते, इस मंसूबे को बिल्कुल खत्म करके और पाकिस्तान का कर्जा उतार लेते, कर्जा ना लेते, तो ये आप देखें कर्जे हैं कौन से 43 बिलियन से 95 बिलियन जो करंट है बाहर के मुल्कों में हमें बड़ी देना है, IMF को किस देनी है। तो ये जो अभी ऑरेंज ट्रेन नहीं चली तो इसको जरा रोका भी जा सकता था। सही। लेकिन वजह यह है कि इस पर भी हमें अवाम को बताना जरूरी है आपके चैनल के जरिए कि बिल्कुल जी। बात इतनी आसान नहीं है, सिर्फ प्रोपोगंडा ही नहीं होना चाहिए, ना हम किसी के कोई स्पोक्समैन है, लेकिन दयानतदारी का तकाजा ये है कि हमें अच्छी अच्छी और सही बात भी करनी चाहिए। जब आप देखेंगे कुछ चीजें नजर नहीं आ रही, क्या ये सिखों के साथ जो करतारपुरा का एक सॉफ्ट इमेज हमारा डेवलप पूरी दुनिया में हुआ है, सर ये भी ये बहुत बड़ी बात आपने की है करतारपुर वाली और सिखों वाली, क्योंकि सबसे आम बात यह कि पहली दफ़ा सिविल हुकूमत, अदलिया और फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पर एक पेज पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। उनका मकसद है कि मुल्क में अमन चाहिए, अमन होगा तो सबको फ़ायदा होगा, और ये करतारपुर वाली जो है मिसाल हमारे सामने है। अच्छा एक मैं इस हुकूमत की जहालत की भी दाद देता हूँ कि ये साहब हुकूमतों की तरह चालाक नहीं है। आप सही। देखें कि कल कल की अपडेट दें कि पाकिस्तान में ला अफसरों को बदला गया है, उसमें काफी परसेंटेज हैवी है कि बदले गए। 3 महीने वो पुराने ला अफसर बदले बदले ही नहीं। अगर आप देखें प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटारनी से लेकर अटारनी जनरल तक ये सैकड़ों लोग बनते हैं, और सैकड़ों लोगों को आपने नहीं बदला, आप अपने बिलो आई नहीं लेके आए। जब वो साहब लोग ही यहाँ थे तो वो जाहिर उन्हीं के नुमाइंदे थे, उन्हीं उन्हीं की वजह से यहाँ पोस्टिंग थी, आपने बदला नहीं, इसीलिए आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और दूसरा सबसे अहम जो जो ये सब में लिए कि PTI की हुकूमत के सारे ही अच्छे होते हैं, मैं समझता हूँ ये भी इनकी गलतफहमी है कि लोगों की 10-10 साल पोस्टिंग नहीं हुई साहब दौर में, उनको अब भी पोस्टिंग नहीं हुई। 70% इंतजामिया के वही पुराने ऑफिसर जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर यही सारे सारे लैंड ग्रैबिंग की, जमीनों के मसले किए, कंपनियां बनाई। अब यह है कि इसको अप्रिशिएट, मैं तंदन कह रहा हूँ कि उनकी नालायकी है। वजह यह है कि उन्होंने कहा शायद ये ब्यूरोक्रेसी यही काम करेगी, उनकी ये भूल है। असल में तो जब नसीम हसन शाह सर साहब ने आखिर आखिर में मैं सवाल करूंगा आपसे कि 100 दिन वैसे फ्रेमवर्क किया जा सकता है, ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, लेकिन आपके ख्याल में कितना वक्त चाहिए हुकूमत को अपना जो है वो डिलीवर करने के लिए अपने मंशूर के मुताबिक?
ठीक है, कम अज कम मैं समझता हूँ कि जो जहाँ आपने पहुंचना हो डेस्टिनेशन पर, तो रास्ता सही होना चाहिए। रास्ता इन्होंने सही अडॉप्ट कर लिया है आपके सामने के रास्ते उन्होंने मुतय्यन कर दिए कि अब मुझे बताइए, कभी आप लाहौर में या किसी शहर में प्रोटोकॉल का आप देख रहे हैं कि 24 घंटे पूरी पूरी फैमिली के लिए सड़कें बंद होती थी? आज नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, उसको काम करने देना चाहिए। और 100 दिन की बात नहीं है। पाकिस्तान जो है बड़ा ही काफ़ी खूबसूरत हद तक मुल्क है, इस बड़े हवाले बुरान से में। तब्दीली है और जो अच्छा काम करे हुकूमत का उसको सराहना चाहिए। हाँ, ये लोगों के मसाइल हैं। मैं कहता हूँ ये लोगों के मसाइल हैं, तो लोगों के मसाइल अगर हुकूमत हल करने की कोशिश कर रही है, उस साहब का हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, तो इनका साथ देना चाहिए, इन्हें वेट तो करना चाहिए कम से कम। शुरू में हम इनके पीछे पड़ के तो खास कर उनकी मंजिल उनकी नहीं बल्कि अपनी ना कहीं खोलें, प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो अच्छे इकदाम कर रही है, उसको सराहना चाहिए और उसके लिए वक्त दरकार है कि वो डिलीवर कर सके, क्योंकि 100 दिनों में ना तो फलाही रियासत में मुल्क को बदला जा सकता है और ना ही 50 लाख घर बनाए जा सकते हैं और ना ही 1 करोड़ नौकरियाँ जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं और ना ही 10 अरब दरख्त लगाना जो है वो मुमकिन है। साफ ज़ाहिर है कि कुछ भी करने के लिए वक्त दरकार है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो करंट अकाउंट खसारा है, जो 2013 में 2.5 अरब डॉलर का था, वो 2018 में 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करंट अकाउंट खसारे का मतलब जो अशिया हम दुनिया को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इसमें 18.5 अरब डॉलर का खसारा है और हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस खसारे को कम करना रहा है, क्योंकि हमने दरामदाद भी करनी है और कर्ज भी अदा करना है। उनका कहना था कि डॉलर पर दबाव हो और डॉलर कम हो तो रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से कॉल्स आ रही थी कि डॉलर इतना बढ़ गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना बड़ा खसारा होता तो थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता और आगे जाकर सब ठीक होगा, क्योंकि हम वो कदम उठा रहे हैं जिससे डॉलर की कमी नहीं होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने अपने चीन के दौरे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की अगर कर्जा लाएं तो वो दौरा कामयाब समझा जाता है। जब टेक्नोलॉजी मुंतकिल होती है तो मुल्क की तरक्की होती है और लोगों को तरबियत मिलती है और नौकरियों के मौके पैदा होते हैं। सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो दीगर लोग उसी चीज़ को देखकर आगे आते हैं और चीन और मलेशिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो और सरमायाकार के लिए जितनी आसानियाँ करेंगे उतने सरमायाकार सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुपया नीचे जाने की वजह डॉलर की कमी है, लेकिन डॉलर बढ़ाने का तरीका सरमायाकारी है और इस शराकतदारी से 90 करोड़ डॉलर आएंगे, जबकि मज़ीद सरमायाकारी से डॉलर की कमी कम हो जाएगी। हमने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तरसीलाते ज़र भेजने के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं और कानूनी तरीके से पैसे भेजने से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएगा। हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती, जिसे हम रोकने लगे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, ये थोड़ा सा वक्त है, इंशाअल्लाह हमारा रुपया मजबूत होगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कश्मीर के मज़ालिम देखकर भारत से ताल्लुकात का रास्ता कठिन नज़र आता है, मुश्किल नज़र आता है। अमन होगा तो सबको फ़ायदा होगा, भारत में भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में भी फ़ायदा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कश्मीर के मज़ालिम देखकर भारत से ताल्लुकात का रास्ता बहुत ही मुश्किल नज़र आता है, लिहाजा कश्मीर के मामले पर भारत को हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना होगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से उन्होंने खिताब में बयान दिया कि मसला कश्मीर एक इलाके का मसला नहीं है। हम कश्मीर इसलिए नहीं चाहते कि वो बहुत खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर है। हम कश्मीर का मामला ज़मीन की नज़र से नहीं बल्कि इंसानियत की नज़र से देखते हैं। वहाँ के बसने वाले हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, उनकी तकलीफ़ से हम तकलीफ़ में जाते हैं। कश्मीर पर हम 3 जंगें लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंडियन स्पॉन्सर दहशतगर्दी है, क्योंकि भारत कश्मीर पर अपना तसल्लुत रखना चाहता है। एक वक्त था जब भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब कश्मीर के बयानिए ने पूरे भारत पर कब्जा किया हुआ है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कश्मीर के मज़ालिम देखकर भारत से ताल्लुकात का रास्ता कठिन नजर आता है। कश्मीर के मामले पर भारत को हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना होगा। हिंदुस्तान की पॉलिसी मेकिंग में बेवकूफ़ लोग होंगे जो समझते होंगे कश्मीर का मामला सिर्फ पाकिस्तान की वजह से चल रहा है। कश्मीरियों के अंदर के जज्बात हैं, कश्मीरियों की जदोजहद जो है, वहाँ के लाखों लोग जो खुद हैं, उनके अपने जज्बात हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी ने कश्मीर को $1 बिलियन के पैकेज का कहा है।
आज़ादी पैसे से नहीं खरीदी जाती है, आज़ादी कश्मीरियों के अंदर के मन का जज्बा है। अगर मन राजी नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि कशीदगी के बायस सार्क का इजलास मुतासिर हो रहा है। अमन होगा तो सबको फायदा होगा। खित्ते का मुफाद है कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। क्या आप बदमाश हैं? आपको धक्के देते हुए शर्म नहीं आई? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरलाइंस PIA के हमले के साथ गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत फिदा हुसैन की जानिब से की जाने वाली बदतमीजी पर रिमार्क्स दिए हैं कि क्या आप बदमाश हैं? क्या आपको धक्के देते हुए शर्म नहीं आई? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरलाइंस के हमले के साथ बदतमीजी के मामले पर समाअत की। इस मौके पर वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा हुसैन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत उज़्मा ने इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बल्तिस्तान के वजीर सयाहत फिदा हुसैन से इस्तफसार किया कि क्या आपने धक्के मारे? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। जिस पर सूबाई वजीर ने कहा, जी मैंने धक्के मारे थे। चीफ जस्टिस ने वजीर सयाहत से इस्तफसार किया कि क्या उस वक्त आप होश में थे? आपने कार सरकार में मुदाखलत की और एयरपोर्ट पर एक गरीब आदमी की तस्हीक की है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि अगर परवाज में तखीर हो जाए तो ऐसा रद्द अमल दिखाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि IG पुलिस को बुलाकर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जिस पर वजीर सयाहत ने अदालत को बताया कि मेरा एयरपोर्ट मुलाजिम को धक्के देने का मकसद बदनीयती पर मबनी नहीं था। मैंने उसको धक्का दिया, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है। उसके बाद IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब से आप IG बने हैं आप अदालत में पेश क्यों नहीं होते। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अपना गरूर और तकब्बुर घर छोड़कर आया करें, ये अदालत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एयरपोर्ट पर बदतमीजी हुई और इस पर आपने क्या एक्शन लिया। जिस पर IG इस्लामाबाद ने बताया कि ये मामला हमारी हदूद में नहीं आता, ये पंजाब की हदूद में आता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहां है पंजाब के एडवोकेट जनरल, और इसके बाद वजीर की एयरपोर्ट पर बदतमीजी की वीडियो क्लिप कमरा अदालत में चलाएगी। वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ने वजीर सयाहत को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप बदमाश हैं? आपको धक्के देते हुए शर्म नहीं आई? इस पर गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत फिदा खान ने कहा कि अपने अमल पर शर्मिंदा हूं, अदालत माफ़ कर दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई माफ़ी नहीं देंगे, फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस मामले को आज खुद नोटिस के तौर पर सुनेगी और साथ ही हुक्म दिया कि पंजाब हुकूमत वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अदालत ने वजीर से मजीद कहा कि आप तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं। एडवोकेट जनरल पंजाब इस मामले को देखेंगे। ख्याल रहे कि 16 नवंबर को चीफ जस्टिस ने वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा हुसैन की जानिब से मुबैना तौर पर एयरपोर्ट अराइवल इंचार्ज इस्लामाबाद को धक्का देने के मामले का आज खुद नोटिस लिया था। सोशल मीडिया पर फिदा हुसैन की जानिब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अराइवल इंचार्ज से मुबैना बदतमीजी करने और उन्हें धक्का देने की वीडियो वायरल हुई थी। इससे कबल गिलगित की फ्लाइट तीसरे रोज भी मनसूख किए जाने पर सूबाई वजीर सयाहत फिदा खान, वजीर कानून औरंगजेब एडवोकेट समेत दीगर मुसाफिरों ने एयरपोर्ट लाउंज में एहतजाज करते हुए अपने कोट जला दिए थे। एहतजाज करने वालों में सूबाई वजीर सयाहत फिदा खान और वजीर कानून औरंगजेब एडवोकेट भी शामिल थे, जिन्होंने एयरपोर्ट लाउंज में एहतजाजन अपने कोट जलाए। वाज़ेह है कि गिलगित की फ्लाइट तीसरे रोज मनसूख की गई थी, जिस पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया था। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का आज ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने, और उन्होंने कहा कि आज तफसील से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात करना चाहता हूँ। हमने पेट्रोलियम और टैक्स में कमी की। नून लीग के दौरे हुकूमत में पेट्रोल पर 15% टैक्स था, लेकिन अब हमने मई के महीने में पेट्रोल पर GST 15% से कम करके 4.5% किया। डीजल पर लेविस ड्यूटी 8 से कम करके 6.51 रुपए की है। असद उमर ने कहा कि नई हुकूमत आई तो अगस्त के आखिर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन अक्टूबर में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ था। अक्टूबर में जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, हुकूमत ने उसके मुकाबले में आधी कीमत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन उस वक्त होता है जब जहाज बंदरगाह से निकलता है।
नवंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होना शुरू हुई, लिहाजा हमने भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का फैसला किया है। वज़ीर खजाना ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए की कमी कर रहे हैं। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए फी लीटर कमी का फैसला किया है। इस कमी का इतलाक 1 दिसंबर से होगा, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 8% हो गया। कोशिश होती है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। डॉलर की बढ़ती हुई कदर पर बात करते हुए असद उमर ने कहा कि डॉलर का मामला तलब और रसद से जुड़ा हुआ है। डॉलर की तलब ज्यादा और दस्तयाब कम है। मसनूई तरीके से रुपए की कदर ज्यादा और डॉलर की कम रखी जाती थी, जबकि कर्जे रुपए की कदर बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए गए। रुपए की कदर में कमी का मनफी असर होता है। विफाकी वजीर का कहना था कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन सही समत नजर आना शुरू हो गई है। हमने अपना रोजगार एक्सपोर्ट कर दिया है, इसका नुकसान हमारी इंडस्ट्री को हुआ। पिछले 4 साल में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, लेकिन अब एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और सरमायाकारी भी बढ़ रही है। मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी बड़ी सरमायाकारी भी जल्द नजर आएगी, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ाने, इंपोर्ट कम करने और हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन का मुस्बत असर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का विफाक और सूबाई हुकूमतों को मंशियात फरोशी पर माहाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद में तलीमी इदारों में मंशियात सप्लाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों को मंशियात फरोशी पर माहाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चियां नशा आवर पाउडर सूंघती नजर आती हैं, जो कि शर्म वाली बात है। तलीमी इदारों में आसानी से मंशियात मिल जाती हैं, बताया जाए इसको रोकना किसका काम है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तलीमी इदारों में मंशियात सप्लाई केस की समाअत की। समाअत में चीफ जस्टिस ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को माहाना रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई, जबकि आला अदालत ने सिंध और बलोचिस्तान पुलिस के ताउन न करने पर 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। DIG ऑपरेशन लाहौर ने बताया कि लाहौर में 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। मंशियात निजी तकरीबात और पार्टियों में भी इस्तेमाल हो रही है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चियां नशावर पाउडर सूंघती नजर आती हैं। तलीमी इदारों में आसानी से मंशियात कैसे मिल जाती है, इसको रोकना किसका काम है, कौन जिम्मेदार है, इन पुलिस वालों का क्या हुआ जो मंशियात सप्लाई करते हैं। महकमे को काली भेड़ों से पाक किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि मंशा बम का क्या बना, क्या उससे अरबों की जायदाद की रिकवरी हुई है, उसने पुलिस अफसरान को गालियां निकाली थी, उसका क्या बना। नुमाइंदा पंजाब पुलिस ने बताया कि मंशा बम के खिलाफ केस चल रहा है, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इस केस को लाहौर में सुनेंगे। पंजाब पुलिस के नुमाइंदे ने जवाब दिया, पकड़े गए अफराद तलीमी इदारों के इर्द गिर्द मंशियात फरोख्त करते थे। मंशियात पंजाब के बाहर से लाहौर लाई जाती है। इस हवाले से मुल्की सतह पर हमें ताउन दरकार है। मंशियात फरोशी में कोई पुलिस एहलकार मुलव्वस नहीं है। मंशियात निजी तकरीबात और पार्टियों में भी इस्तेमाल हो रही है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।